नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में आपको डेसिमल्स करा रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की थी। तो इसमें देखिए सबसे पहले डेसिमल्स में डेसिमल्स के बारे में भी बताया था और आपने इसमें से प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको रीड किया होगा। यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एस्केंडिंग ऑर्डर। जब हमारे डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं, रिटन हैं, और उसको एस्केंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो हमें देखना है एस्केंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में। तो उसके देखने के लिए क्या है, सबसे पहले जितने भी हमारे डेसिमल नंबर हैं सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो गिवन है डेसिमल नंबर्स, इनको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइक डेसिमल। तो कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल नंबर्स इनको कन्वर्टिंग कीजिए कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स में इनटू लाइक डेसिमल में। इसके बाद भी है, अब देखिए यहाँ पर इन सभी गिवन नंबर्स हैं, इसमें ये देखिए कि किस नंबर में डेसिमल प्लेस की संख्या अधिक है। हम देख रहे हैं कि हर नंबर में जो डेसिमल प्लेस है वो 2 है, 2 नंबर तक है। तो सभी को लाइक डेसिमल में के लिए हर एक नंबर को डेसिमल के 2 प्लेस तक रिप्रेजेंट कीजिए। तो हो जाएगा 4.60, दूसरा हो जाएगा 7.40 और ये 4.58 गिवन है, ये 4.58 और 7.32 और 4.06, ये सब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हमें जो लिखना है एस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि कौन कैसे बढ़ा हुआ है। क्लियर, सबसे पहले जो हमारा होल नंबर्स है, डेसिमल से पहला वाला जो पार्ट कहलाता है वो होल नंबर्स का कहलाता है। तो होल नंबर पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए होल नंबर किसका अधिक है, सबसे एस्केंडिंग ऑर्डर का मीन्स बढ़ता हुआ क्रम है। तो एस्केंडिंग का मीन्स सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4.60, 4.58 और 4.06, ये 3 है। इन तीनों में हमें ये चेक करना है कि कौन सा इनके 3 जो डेसिमल नंबर्स हैं उसके होल नंबर्स इक्वल्स हैं। और जब होल नंबर्स इक्वल होते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि डेसिमल का जो प्लेस है वो डेसिमल के प्लेस फर्स्ट प्लेस का नंबर देखते हैं कि वो किसका हमारा छोटा लेस देन है। हम देख रहे हैं यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.5 है और यहाँ 0.0 है। तो लेस ये हुआ 4.06। तो सबसे पहले हम इसमें जो शो करेंगे वो ये दिखाएंगे कि जो सबसे कम है उसको क्लियर करेंगे 4.06 और इससे जो बड़ा है बिग है 4.06 के बाद ये 4.5 है, ये 4.6 है। तो 4.5 जो होगा वो इससे बड़ा होगा, यानी 4.58 और इससे भी जो बिगर होगा नंबर वो 4.60 और 4.60 के बाद बाकी 2 नंबर्स डेसिमल नंबर हमारे रिमेनिंग है। इसमें से सबसे पहले देखें, इसमें भी हमारा होल नंबर जो है वो इक्वल है और फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस पर जाते हैं। डेसिमल प्लेस इसका 0.3 है, इसका 4 है, तो 3 जो है वो लेस है, 4 गिवन है। तो हम पहले 7.32 लिखेंगे और फिर हम लास्ट में इससे जो गिवन है वो 7.40 लिखेंगे। नाउ टू बिकम, अब हम लिख सकते हैं द गिवन डेसिमल hence the given decimal in ascending order। तो हम इसको 4.06 के जो रेस्पेक्ट पे हैं वही हम लिख देते हैं 4.06 यानी 4.6
उसके बाद 4.06 के बाद लिखेंगे कॉमा लगा के 4.58, फिर 4.6 और 4.6 के बाद 7.32 और 7.40। इस तरह से हम लिखेंगे। सिमिलरली अगर हमें ये देखना है कि इसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में, तो डिस्केंडिंग ऑर्डर का मीन्स वही है। डिस्केंडिंग का मतलब सबसे हम इसमें देखेंगे बड़ा, फिर बड़े से छोटा, उससे छोटा, लेस करते चले जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है उसका देखिए, बाकी इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिस्केंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें शो करना है डिस्केंडिंग ऑर्डर। इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये है 7.4, उसके बाद 8.34, 7.4, फिर है 7.44 और 7.44 के बाद 0.74। तो ये हमारे जो गिवन है ये क्या है, ये डेसिमल्स नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हमें डेसिमल्स नंबर को यही शो करना है इसमें कि सबसे पहले कन्वर्टिंग करना है द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स में, इनटू लाइक डेसिमल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हर नंबर में जो डेसिमल प्लेस है वो 2 है, मैक्सिमम 2 प्लेस तक ये लिखे हुए हैं। तो हम हर डेसिमल नंबर को 2 प्लेस तक लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7.4 है तो 7.40 लिख लिया, ये सही है। 8.34 ये भी 74.40 और ये है 70.44 और ये है 0.74। अब हम इसको ये जितने भी हमारे डेसिमल नंबर हैं इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, यानी डेसिमल के आफ्टर डेसिमल के 2 प्लेस तक दिखाया गया है, सभी को हमने 2 प्लेस तक लिख दिया, तो लाइक डेसिमल कहलाते हैं। इसके बाद इसमें जो चेक करना है, इसमें क्लियरली हमें शो करना है कि कौन मतलब सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, क्लियरली हमें डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा है नंबर है डेसिमल नंबर, उसको लिखेंगे। इसको चेक करने के लिए होल नंबर पर देखते हैं कि किस डेसिमल नंबर का होल नंबर इज ग्रेटर है। तो हम देख रहे हैं कि 74 ये जो नंबर है ये ग्रेटर है होल नंबर। तो सबसे पहले 74.40 इज ग्रेटर। उसके बाद 74 के बाद फिर हम देख रहे हैं इसमें जो नंबर है होल नंबर, ये 7 है, यहाँ भी 7 है, ये 0 है और फिर ये 8 है, तो फिर 8 आएगा 8.34। फिर 8.34 से जो लेस देन है ये 7.4, ये 7.4 डेसिमल का 1 प्लेस इक्वल है। तो सेकंड प्लेस पाइए ये 7.40 है, ये 7.44 है। तो ये 44 या 44 है या 40 है, ये सेम है आता। तो ग्रेटर ये हुआ 7.44 और उसके बाद 7.44 इज ग्रेटर देन 7.40 और लास्ट में 0.74 ये। तो इसको हमने मतलब एस्केंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो रिक्वायर्ड अब हम लिखेंगे जो रिक्वायर्ड डेसिमल्स हैं उसको, हियर द गिवन डेसिमल गिवन डेसिमल डिस्केंडिंग ऑर्डर आर डिस्केंडिंग ऑर्डर। तो डिस्केंडिंग ऑर्डर में हम जैसे 7.44 है तो उसको लिख रहे हैं 74.4 74.404 है। उसके बाद फिर हमने 8.34, फिर 70.44, फिर 7.4 और फिर 0.74।
सच हम इस प्रकार से इसको हम स्टैंडर्ड ऑर्डर में लिख लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन में है कि एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो हमें गिवन है 8 पैसे। 8 पैसे को कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज में, जबकि वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। अगर हमें छोटी स्मॉल क्वांटिटी है और स्मॉल क्वांटिटी से और बिग क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है या स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं उसके डिफरेंस। रुपीस और पैसे का जो डिफरेंस है वो 100 है। अगर पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीस में तो 100 से डिवाइड करेंगे, और इफ रुपीस को कन्वर्ट करना है पैसे में तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमें पैसे गिवन है और रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। नीचे लिखेंगे 8 पैसे इक्वल टू 8 अपॉन 100 रुपीस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। जब से डिवाइड करते हैं 100 से तो डेसिमल प्लेस किधर जाता है, लेफ्ट की तरफ, 2 प्लेस हट जाता है, तो यह जाएगा 0.08 रुपीस। तो ये हो गया 8 पैसे का टू 508 रुपीस। तो सिमिलर बाकी इसी प्रकार से आप करेंगे। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस इन किलोमीटर। एक्सप्रेस इन किलोमीटर हमें सबसे पहले याद करना है, गिवन है 65 मीटर। वी नो दैट, इसमें भी हम वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पर भी मीटर की किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर किलोमीटर में 1000 का डिफरेंस है, और जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए 65 मीटर इक्वल टू 65 अपॉन 1000 किलोमीटर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट की ओर 3 प्लेस हट जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 6 0। जब कोई नंबर नहीं होता है तो वहां 0 लिख देते हैं 5। तो ये हो गया आपका इक्वल टू 0.065 किलोमीटर। बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को आप होमवर्क में करेंगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डेसिमल, इसमें हमें डेसिमल को एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब लाइक डेसिमल, जो नंबर है वो कैसे हो, लाइक डेसिमल्स हो, तब हम उन डेसिमल नंबर को हम एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 3B का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 16, ये ऐड करना है 16, 8.7 और 0.94, 6.8 एंड 7.7। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर रहे हैं लाइक डेसिमल्स में, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल नंबर। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस की जो डेसिमल प्लेस ट्रूथ है यहाँ पर, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हर नंबर को रिटर्न करना है, और जो होल नंबर होता है वहाँ डेसिमल नहीं है,
तो 16.00 लिख सकते हैं अगर उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला है 16 है तो 16.00, 8.70 और 0.94, अगला है 6.80, अगला है 7.77। हमने 2 प्लेस तक हर डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो दीज आर डेसिमल नंबर, इज लाइक डेसिमल नंबर्स। नाउ वी ऐड, अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम ऊपर यानी हर एक नंबर के बिल्कुल ठीक डेसिमल नंबर सीखना होना चाहिए। और इस प्रकार से हम राइट की तरफ लिखेंगे 16.00, उसके बाद 8 पॉइंट की जो पोर्शन है वो बिल्कुल सीधा होनी चाहिए, एक लाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 8.70। अगला है 0.94, उसके बाद 6.80, उसके बाद 7.77। इनको ऐड कर रहे हैं तो देखिए 0, 0, 4 और 4 और 7 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 17 के बाद फिर 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 में फिर 7 ऐड करेंगे तो ये हो गया 24, 12 का 2 और एक कैरी 2 और 3 32 का 2 लिखेंगे, कैरी 3 बचे और इस कैरी को हमने यहाँ लिख लिया 3 और 6 9 और 9 प्लस 8 17 और 17 प्लस 6 ये हो गया 23 और 23 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 30 का 0 कैरी 3 और 1 4। यानी इस तरह से हमने इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने लिखा, इसका जो रिजल्ट आ गया है 40.21। इसलिए 16.00, 8.70, 0.94, 6.80 और 7.77 इक्वल टू 40.21। तो हम यहाँ पर इनको इस मतलब क्लास एडिंग करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं तो जो आप होमवर्क में करेंगे बाकी रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी हमें लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये जितने भी हैं ये हमें सब कैसे हैं सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें करना है 13.876 फ्रॉम 20। इट मीन्स ये इसका मीन्स है कि 22 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मीन्स ये हो गया कि 22 माइनस 13.876 ये होगा। तो हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन सभी नंबर्स को जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट करके हम लिखेंगे कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 प्लेस है डेसिमल प्लेस, यहाँ नहीं है, यहाँ होल नंबर है। जब नहीं है तो वहां लिखेंगे नहीं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पॉइंट लगा करके 30 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13.876 फ्रॉम 22.00। इट मीन्स ये हुआ। अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि 22 पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट करना है 13.876। हम इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं जैसे 22.000 और 13.876 सब्ट्रैक्ट, इस तरह से ऊपर नीचे लिख करके। अब हम देख रहे हैं कि 0 में से 6 नहीं ले सकते, यहाँ से एक कैरी लेंगे 10 में से कैरी लिया है 10, यहाँ 9 बचे, फिर एक कैरी लिया है 10 हो गए, 10 में से 6 किया 4, यहाँ 9 है, 9 में से 7 गए 2, 9 में से किया 1 और डेसिमल लगा दिया। यहाँ 2 हमने कैरी लिया था तो 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जा सकता, फिर यहाँ से कैरी लेंगे,
11 हो जाएगा। 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 1 1 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 8.124। तो इसको जो रिजल्ट आया हमारा 8.124 आंसर। तो इस प्रकार से हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। सब्ट्रैक्शन में हमें सबसे पहले यही काम करना है, कन्वर्ट करने हैं लाइक टर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 16 यानी सबसे पहले 6.732 फ्रॉम 9.001। हम देख रहे हैं कि ये लाइक डेसिमल नंबर्स हैं, इसलिए कन्वर्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब लाइक डेसिमल नंबर्स होते हैं तो हम उनको सबसे बड़े नंबर डेसिमल नंबर्स को ऊपर लिखेंगे और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके ठीक नीचे बिलो लिखेंगे डेसिमल की सीध में। तो इसका मीन्स ये हो गया कि इसमें से 9.001 में से 6.732 को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट है हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 9.001 वो ये है हमारा 9.001 में से 6.732 को सब्ट्रैक्ट करना है। बिग नंबर को ऊपर और नीचे लिखेंगे, वो स्मॉल डेसिमल नंबर को लिखेंगे। दोनों ही नंबर्स हमारे लाइक डेसिमल्स हैं। 1 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ से 0 है तो यहाँ से कैरी लीजिए 10 और 10 में से फिर एक कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा और 10 में से एक कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा और 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचे 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2.269। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट टू डू बी एडिड टू इतने गेट इतने। व्हाट इज टू बी एडिड टू 63.58। 63.58 में क्या ऐड करें जो हमें ये नंबर प्राप्त हो जाए। व्हाट इज टू बी एडिड to 63.58 to get 92। इसमें क्या ऐड करें जो रिजल्ट हमारा 92 आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका मीन्स है कि 92 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो डेसिमल नंबर आएगा उस डेसिमल नंबर को इसमें अगर ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका मीन्स है कि इसका मीन्स ये हो गया कि 92 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 63.5। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कीजिए लाइक डेसिमल में, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। तो ये है 92 है, यहाँ पर डेसिमल के 2 प्लेस हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर होल नंबर है तो पॉइंट के बाद 2 जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो हम इसमें इंक्लूड कर दें उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम 2 प्लेस तक क्यों लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिटर्न किया है क्योंकि दूसरा डेसिमल नंबर केवल 2 प्लेस तक है, इसलिए इसको भी हम 92.00 माइनस 63.58 ये हो गया। इसका मीन्स ये हो गया कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब हम 92.00 ऊपर नीचे 63.5 और माइनस, तो यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे 10, 10 में से एक कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गया 9, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 1 बचा, 1 में से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, एक कैरी लेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचे 8 में से 6 गया 2, तो रिक्वायर्ड नंबर जो आएगा हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका मीन्स इसका जो आंसर होगा वो 28.42, यानी जो रिक्वायर्ड एडिड नंबर
required added number, added decimal number equal to 28.42। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 है रोहित परचेज ए नोटबुक। रोहित ने एक नोटबुक परचेज की फॉर 23.75 पेंसिल और एक पेन। ही गेव 50 रुपीज नोट टू शॉपकीपर। व्हाट अमाउंट डिड ही गेट बैक। तो जो रोहित ने जो परचेज किए नोटबुक, पेंसिल और पेन, उनकी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे और 50 रुपीज जो टोटल रुपीज हमने शॉपकीपर को दिए उसमें से उसके ऐड को या सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड बैक अमाउंट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो रोहित ने परचेज किए हैं, रोहित परचेज, सबसे पहले इसने की ए नोटबुक। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो है 23.75 रुपीज। फिर उसने एक पेंसिल, उसने खरीदी 2.85। उसके बाद एक पेन, उसने एक पेन खरीदा, वो है 15.90 रुपीज। तो सबसे पहले इसका टोटल निकालेंगे। तो जो हमने यहाँ पर 3 थिंग्स परचेज की है उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो तीनों का 3 का सम कर लेंगे, इसलिए इसका 3 का सम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सब लाइट डेसिमल्स में है, तो ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। तो अब ऐड कर रहे हैं 5 और 5 10 और 10 में 0 करेंगे 10 ही आएगा, 10 का 0 कैरी 1 हो गया। 1 और 7 8 और 8 8 16 और 9 25 का 5 कैरी 2 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 1 और 2 3 3 और 1 4। तो हमारे जो टोटल जो परचेज में जो आया कितना हुआ सर 42.50 रुपीज का हमने ये परचेज किया। टोटल रुपीज जो दिए हैं 50 रुपीज, इसलिए रिक्वायर्ड बैक मनी, रिक्वायर्ड बैक मनी 50 रुपीज में से 50 रुपीज को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 50 रुपीज में से 42.50 रुपीज 42.50 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने बताया था कि आप अलग से 50.00 और 42.50 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 0 में से 0 गया, यहाँ से कैरी लीजिए 10 10 में से कैरी लीजिए यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ 9 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4 में से 4 कुछ नहीं, तो ये बची हमारे पास 7.50 रुपीज। तो रिक्वायर्ड बैक मनी जो उसने वापस किए वो कितने की 7 रुपीज 50 पैसे। तो बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के एक्सरसाइज 3B के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत ही इजी है। बाकी अब जो नया शुरू होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे।